हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया है कि बिजली विभाग के अधिकारी या कर्मचारी किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि बिजली का कनेक्शन सभी यूज़ करते हैं। और जब भी अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है या आपका ज़्यादा बिल आ जाता है और जब भी आप विद्युत मंडल के जोन पर जाते हैं तो ये लोग कभी भी आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं और आपको सीधे एक ही बात बोलते हैं कि आपका बिजली की इतनी खपत है या बिल इतना ही आया है और आपको ये भरना है। और इस तरह की परेशानी से अगर आपको बचना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप भी इन्हें चक्कर खिला सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि विद्युत मंडल सरकार का ऐसा विभाग है जहां पर विद्युत उपभोक्ता को विद्युत के बारे में मतलब बिजली के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। हर कोई बिजली के बारे में नहीं जानता है कि बिजली के अंदर वॉट लोड किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं या कोई भी चीज़ चलती है तो कितना पावर कंजप्शन होता है और उस हिसाब से हमारा कितना बिल आ सकता है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि आपके बिल में किसी भी तरह की खामी या गड़बड़ी आती है और आप विद्युत मंडल के जोन पर जाते हैं और अगर ये आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको जो बिजली का बिल आया है उस बिल के अंदर ही आपका जो करंट महीने का बिल आया है उसके पहले के भी 5 महीनों के बिल की इसके अंदर जानकारी होती है। मतलब एक बिल के अंदर 6 महीने का जो आपका कंजप्शन होता है यूनिट का उसकी पूरी डिटेल आती है। तो आप अपनी जितनी भी जो खपत होती है हर महीने की, देखिए आपको पता ही होगा कि आपके घर में कितनी चीज़ें आप यूज़ करते हो और उस हिसाब से आपका जो बिल आता है। तो ये चीज़ आप खुद पता कर सकते हैं कि हमारी एक महीने की एक्चुअल खपत कितनी होती है, तो उस हिसाब से ही हमारा जो है बिल आना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि एकदम से जैसे नॉर्मली आपका अगर 1000-1500 का बिल आता है और कभी 5-10 हज़ार रुपये का बिल आ जाए, आप जोन पर जाते हैं अपने और किसी भी ए जे या इनको दिखाते हैं तो ये आपकी बात सुनते नहीं है, सीधे एक ही बात बोलते हैं कि बिल भरिए। तो आप उस चीज़ को पहले देखिए कि आपका पावर कंजप्शन कितना है। देखिए कुछ मौसम के हिसाब से कभी कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे गर्मी में हमारा पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है क्योंकि कूलर या एसी वगैरह चलाते हैं। और नॉर्मल दिन में जैसे ठंड के दिनों में कम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कम होगा और नॉर्मल दिन में मीडियम चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक 4 से 5 कमरे का अगर घर हो तो वहाँ पर 1000-1500 रुपये का बिल तो मिनिमम आता ही है। तो उस हिसाब से अगर कभी ऐसा आ जाए आपका कि 5-10 हज़ार 15 हज़ार का बिल आ गया तो उस चीज़ पर आप बिल्कुल विद्युत मंडल से डिबेट कर सकते हैं। अगर ये लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप जो विद्युत उपभोक्ता जो विद्युत शिकायत निवारण फोरम है वहाँ पर जाकर के आप इनके खिलाफ़ शिकायत कर सकते हैं। वहाँ पर किसी तरह का कोई हमें पैसा नहीं लगता है, बस जो डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी वगैरह करने में होता है 50-100 रुपये की समथिंग वही खर्चा आता है। वहाँ जाकर के आप इनके अगेंस्ट जो है विद्युत शिकायत निवारण फोरम में एक शिकायत कर सकते हैं जिससे केस रजिस्टर्ड हो जाता है। और इसकी 1 या 2 तारीख लगती है जिसको कि खुद जो विद्युत शिकायत निवारण फोरम है वो लोग ही हैंडल करते हैं। और लगभग 80% जो है इसमें उपभोक्ता के ही फेवर में जो है डिसीजन आता है, क्योंकि विद्युत मंडल की बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिसको एक आम उपभोक्ता तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन विद्युत शिकायत निवारण फोरम के जो एम्प्लॉयज़ और वहाँ के जज होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। और ज़्यादातर केस ये विद्युत मंडल के एई और जेई वहाँ पर हारते हैं। तो वहाँ पर आप जाकर के ये बिल वगैरह कम कर सकते हैं। एक और चीज़ कि जब भी आप उपभोक्ता फोरम से अगर आप केस जीत जाते हैं, केस आपके फेवर में आता है, उसके बाद में आप जो भी आपका जोन का ए या जेई है, अगर आपने वहाँ पर शिकायत पहले करी इस चीज़ की, क्योंकि देखिए किसी भी शिकायत का क्रमांक आपके पास होना चाहिए, चाहे आपने ऑनलाइन में करी हो या लिखित में अपने जोन पर करी हो। एक शिकायत आपकी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक शिकायत जिसके बाद इन्होंने अगर काम नहीं करा, जिसके बाद आप विद्युत शिकायत निवारण फोरम गए और जहाँ से केस आपके फेवर में आया, इन 2 चीज़ों के अगर अपने पास होती है, मतलब ये 2 चीज़ें अगर अपने पास होती हैं कि आपका एक पहले का शिकायत क्रमांक और एक आपका जो विद्युत शिकायत निवारण फोरम से आप जो केस आपके फेवर में आया है उसकी एक रिपोर्ट, क्योंकि कोर्ट से एक पूरी रिपोर्ट बन करके आती है, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी एडवोकेट के थ्रू दोबारा से उस दोषी जो आपका ए या जेई है जिसने अपना काम नहीं करा जिसकी वजह से हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए आप राज्य ऊर्जा मंत्री या इस तरह के किसी भी बड़े पद के जो अधिकारी या मंत्री होते हैं उनको शिकायत कर सकते हैं। लेकिन देखिए वहाँ पर चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये एक प्रोसीजर होता है कि जिस भी राज्य से अगर कभी आपको, मतलब जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो यहाँ पर अगर होता है तो इनके जितने भी जो कार्यालय हैं उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे विद्युत मंडल के अधिकारी या कर्मचारी की शिकायत आप
जो विद्युत लोकपाल होता है, जिसको कि इंग्लिश में अम्बुस्डमैन कहा जाता है, लोकपाल को अम्बुस्डमैन कहते हैं। बहुत से लोगों को सर्च करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, मिलता नहीं है अम्बुस्डमैन का एड्रेस, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ही दिनों में मेरी वेबसाइट के ऊपर पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, उनके जितने भी अम्बुस्डमैन हैं, मतलब जितने भी लोकपाल हैं, उनका एड्रेस भी आपको वहाँ पर मिलेगा, जिसके थ्रू आप स्पीड पोस्ट से उनको शिकायत इन दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों की कर सकते हैं, जो अपने पद का, जो उनका पद है, जो एई जेई का, जो उसकी मतलब वो अपना जो काम है वो प्रॉपर नहीं करते और हमें समस्या आती है, तो उसके खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। वैसे अम्बुस्डमैन के ऊपर, विद्युत लोकपाल के ऊपर मैं पहले भी डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर आप इनकी शिकायत कीजिए। उसके अलावा दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग है, जहाँ पर भी इस तरह की आप शिकायतें कर सकते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट के दूसरे विभागों के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने उस काम को जो काम उन्हें दिया गया है वो नहीं करते हैं, तो उसकी शिकायत भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। और इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी इनको सबक लगता है, नहीं तो ये हमेशा आपको इस तरह से ही परेशान करते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद्युत उपभोक्ता की जागृति के लिए हम इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।